बात तो ये 7 साल पुरानी है, पर है काफी इंटरेस्टिंग। डेट थी 27 अक्टूबर 2018। अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने दुनिया को शॉक कर दिया। हुआ कुछ यूं कि वहां के एक पॉपुलर फुटवेयर ब्रांड पेलेस, जिसने पिछले कुछ सालों से लॉस की वजह से काफी स्टोर्स बंद कर दिए थे, तो एक फाइनल रिवाइवल के लिए उन्होंने एक यूनिक मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट किया। पेलेस की टीम ने एक लग्जरी मॉल में 6 दिन के लिए एक स्टोर रेंट पर लिया। स्टोर को प्रीमियम इंटीरियर, लग्जरी लाइटिंग और प्रोफेशनल सेल्स स्टाफ के साथ बिल्कुल हाई एंड ब्रांड का लुक दिया गया। खास बात ये थी कि वही नॉर्मल शूज जो पहले 30 से $40 में बिकते थे, उन्हें एक नए ब्रांड पेलेस से रिप्लेस कर दिया गया और उन पर $300 से $600 का प्राइस टैग लगा दिया। फिर लॉन्च वाले दिन टीम ने 70 से 80 फैशन इन्फ्लुएंसर्स और प्रीमियम कस्टमर्स को इनवाइट किया। हैरानी की बात ये थी कि लोग $600 देकर वही शूज खरीद भी रहे थे, लेकिन जब पेलेस की टीम ने एंड में रिवील किया कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट था, तो सब लोग शॉक हो गए। जो शूज पहले सस्ते थे, वही सिर्फ एक लग्जरी ब्रांड नेम और स्टोर के इल्यूजन की वजह से अब महंगे बिक रहे थे। दोस्तों, इससे एक चीज तो साफ है कि लोग सिर्फ ब्रांडिंग और लग्जरी परसेप्शन की वजह से एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो। लेकिन क्या सिर्फ वही एक फैक्टर है? जी नहीं। तो अगर आप भी अपने वॉलेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे ब्रांड्स की डार्क हैबिट से, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटी। देखिए, मॉडर्न कंज्यूमर साइकोलॉजी में एक चीज तो साफ है, जब लोग स्ट्रेस्ड, एंशियस या इनसिक्योर होते हैं तो वो उस फीलिंग से निकलना चाहते हैं, और एक तरीका है पैसे खर्च करके। रिसर्च बताती है कि इमोशनली डिस्टर्ब लोग काम लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। यही नहीं, जो लोग एक साथ मल्टीपल नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। पहले इंसान की आइडेंटिटी फैमिली, कम्युनिटी और प्रोफेशन से आती थी, लेकिन आज यही आइडेंटिटी लोगों के ओपिनियंस, सोशल स्टेटस और ऑनलाइन वैलिडेशन पर डिपेंड करती है। और इसी से आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक लगभग 95% परचेज डिसीजंस सबकॉन्शियस होते हैं, जिसमें लॉजिक के बजाय इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में लोग प्रोडक्ट इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो यूजफुल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो स्टेटस, सेफ्टी और बिलोंगिंग को शो करता है। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडियन मिडिल क्लास डबल प्रेशर में फंसा हुआ है। एक तरफ लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस बढ़ रही है और दूसरी तरफ रियल इनकम ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। इस इनकम गैप की वजह से लोग डेट का सहारा लेते हैं, और फिर जब फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है तो शेम और इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे लोग शॉपिंग के थ्रू हाइड करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे भी बड़े गड्ढे में फंस जाते हैं। और सोशल मीडिया इस प्रोसेस को और तेज कर देता है। हर जगह लग्जरी, ट्रैवल, ब्रांड्स दिखने लग जाता है, जिसके चलते लोग खर्च करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि रेलेवेंट दिखे और एक्सेप्टेड महसूस हो सके। इनसिक्योरिटी के अलावा लोगों के इस बिहेवियर का दूसरा रीजन है स्टेटस का शो ऑफ, आपकी हॉलो आइडेंटिटी और स्टेटस मेंटेन करने की आदत। आज ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं रहे, बल्कि आइडेंटिटी का रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। आज लोग मेनली परचेजेस और कंजम्पशन के थ्रू ही अपना स्टेटस शो करते हैं। इंडिया में एक आम आदमी जो 10 से 10.5 लाख रुपए साल का कमाता है, वो टेक्निकली मिडिल क्लास ही रहता है। लेकिन जब हम आसपास या फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमें रोज टॉप 1% के लग्जरी लाइफस्टाइल दिखते रहते हैं। इससे लोग अपनी रियलिटी को उनसे कंपेयर करने लगते हैं, और यहीं से आइडेंटिटी और खुद के स्टेटस को लेकर एंजाइटी स्टार्ट होती है। इस गैप को फिल करने के लिए ब्रांड्स का यूज होता है। एक लग्जरी वॉच टाइम देखने के लिए नहीं होती, वो एक सिग्नल होती है, ये दिखाने के लिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं इस बिग सर्कल का हिस्सा हूँ। जब मिडिल क्लास कंज्यूमर EMI पर प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदता है तो वो बेटर फीचर्स नहीं खरीद रहा, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सब फोन्स फंक्शनल लेवल पर सेम ही है। वो खरीद रहा है एक फीलिंग, थोड़ी देर के लिए वो बनने की फीलिंग जो वो बनना चाहता है। इसी का नतीजा है कि हर साल नया आईफोन लॉन्च होते ही स्टोर के सामने भीड़ लगी रहती है। रिसर्च भी ये कंफर्म करती है कि लोग किसी ब्रांड से तब लॉयल होते हैं जब उन्हें लगता है कि ब्रांड उनकी आइडेंटिटी से मैच करता है। कस्टमर बिहेवियर का एक और सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है लोगों के अंदर का फोमो, जो लोगों को ब्रांडेड चीजों के ट्रैप में खींच लेता है। आपका स्कार्सिटी को देखकर फोमो में आ जाना। दोस्तों, स्कार्सिटी मार्केटिंग एक बेसिक ह्यूमन वीकनेस पर काम करता है। जब कोई चीज
रेयर या फिर लिमिटेड एडिशन लगती है तो दिमाग उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल मान लेता है। ये आदत सिखाई हुई नहीं है, ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। पुराने टाइम में जब रिसोर्सेस कम होते थे तब जल्दी एक्शन लेना सर्वाइवल के लिए जरूरी होता था। आज के ब्रांड्स इसी इंस्टिंक्ट को हैक कर रहे हैं। लिमिटेड एडिशन, ओनली 3 लेफ्ट, काउंटडाउन टाइमर्स और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस जैसी चीजों से ब्रांड्स फोमो क्रिएट करते हैं। इन मैसेजेस को देखकर लोगों का बाय करने का इंटेंशन लगभग 40% तक बढ़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि लोग समझते हुए भी कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, अर्जेंसी के प्रेशर में बाय कर ही लेते हैं। इंडिया के कलेक्टर मार्केट में ये इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे लेबूबू, नाइकी प्रीमियम स्नीकर्स कलेक्टिबल्स का ट्रेंड, यहाँ एक साथ टाइम, प्रेशर, लिमिटेड सप्लाई का डर, कंपटीशन और स्टेटस एंजाइटी लोगों के परचेजिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। बढ़ते समय के साथ जैसे सस्ता इंटरनेट और इन्फ्लुएंसर्स घर घर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का परचेजिंग बिहेवियर भी बदल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपकी जजमेंट को क्लाउड करना। इंडिया आज इन्फ्लुएंसर ड्रिवन कंजम्पशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। लगभग 82% इंडियन कंज्यूमर्स खुद मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स उनके बाइंग डिसीजंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते ही है। ये प्रूफ है कि डिसीजन मेकिंग पावर अब शिफ्ट हो चुका है। पर ये होता क्यों है और कैसे होता है? इन्फ्लुएंसर्स एक अलग टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसको पैरा सोशल रिलेशनशिप्स कहा जा सकता है, यानी एक अनरियल पर्सनल कनेक्शन जहां कंज्यूमर को लगता है कि इन्फ्लुएंसर उससे और उसकी प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स और इनसिक्योरिटीज को करीब से समझता है। रियलिटी ये है कि इन्फ्लुएंसर इसीलिए रिलेटेबल लगता है क्योंकि एल्गोरिदम आपकी मेंटल फीलिंग के हिसाब से एग्जैक्टली आपके लिए उनके कंटेंट को सिलेक्ट करता है। एल्गोरिदम के अलावा मार्केटिंग भी इस चीज को बढ़ावा देती है। और तो और सभी प्लेटफॉर्म्स पर एआई ड्रिवन कंटेंट की भरमार लगी हुई है। कंज्यूमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है, पर ये एक परफेक्ट इमोशनल टारगेटिंग है जहां डेटा और एआई मिलकर आपकी इमोशंस को प्रिसीजन के साथ मैनिपुलेट करते हैं। अब तक हमने 4 साइकोलॉजिकल रीजंस डिस्कस किए हैं, पर उसके बाद एक फाइनल कॉन्सेप्ट है, सोशल प्रूफ। देखते हैं ये क्या होता है। आपका कंसेंसस व्यू फॉर्म करना वाया सोशल प्रूफ। ये एक बेसिक साइकोलॉजी पर काम करता है। अगर बहुत सारे लोग कोई चीज चूज कर रहे हैं तो वो सही या वैल्यूएबल ही होगी, ऐसा हमें लगता है। नॉर्मल सिचुएशंस में ये लॉजिक यूजफुल होता है। जैसे अगर हजारों लोग किसी ट्रीटमेंट से बेटर फील करते हैं तो उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस ह्यूमन ट्रस्ट देता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस कॉन्सेप्ट को भी वेपनाइज कर दिया है। आज हर चीज के साथ नंबर्स दिखते हैं, मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, रिव्यूज। ये नंबर्स एक नया स्टेटस क्रिएट करते हैं जिससे रिसर्चर्स मेट्रिक बेस्ड डिजिटल स्टेटस कहते हैं। इसलिए 50,000 रिव्यूज वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 100 रिव्यूज वाले प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है, चाहे रिव्यूज बायस्ड हो या फेक ही क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी बेटर ही लगता है। सबसे खास बात यह है कि सोशल प्रूफ सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी को इंडिकेट नहीं करता। जब लोग देखते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो इससे प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है, और यही सोशल प्रूफ किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की डिजायर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, हमने अभी तक 5 तरीके देखे, पर आप पूछेंगे कि इसका इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे पड़ता है। ऐसे मैनिपुलेटेड परचेजेस के इम्पैक्ट हम द हेडोनिक ट्रेडमिल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इम्पैक्ट द हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब है कि चाहे हम कुछ अच्छा खरीद ले या अचीव कर ले, थोड़ी देर बाद हम वापस अपनी पुरानी हैप्पीनेस लेवल पर आ जाते हैं। नया ब्रांडेड फोन, लग्जरी वेकेशन, प्रमोशन या फिर ब्रांडेड क्लोथ से शुरू में तो एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कुछ दिन या हफ्तों में वो फीलिंग फेड हो जाती है। ब्रेन उसे न्यू नॉर्मल मान लेता है। ये विल पावर या कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का डिफॉल्ट सिस्टम है। जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो प्लेजर्स का फीलिंग देता है। लेकिन जैसे जैसे चीज रिपीट होती है, ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। जो चीज पहले स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस देती थी, अब उसका इफेक्ट बहुत ही कम रह जाता है। सेम लेवल की खुशी के लिए हमें कुछ और नया चाहिए होता है। रिसर्च बताती है सिर्फ 25% लोगों की लाइफ में सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होती है, बाकी 75% के लिए खुशी सिर्फ टेम्पररी होती है। इसलिए जब कोई कंज्यूमर प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदता है तो अनबॉक्सिंग के टाइम एक्साइटमेंट पीक पर होता है। फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ सब अच्छा लगता है, लेकिन 3 महीने बाद फोन सिर्फ एक नॉर्मल डिवाइस बन जाता है। साइकोलॉजिकल हाई कंप्लीटली खत्म हो चुका होता है। कुछ इस तरह हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट का इमोशनल साइकिल चलता रहता है। अभी हमने देखा ब्रांड के इल्यूजन कैसे लोगों से एक्स्ट्रा पे करवाता है। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कैसे बिग बिलियन डेज जैसी सेल उसी साइकोलॉजी को टारगेट करती है ताकि आप बिना सोचे चेकआउट दबाओ। चेक दैट वीडियो आउट। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर आप
पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हैं, तो विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद किया। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।